कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में दूसरे चरण का आज मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। दूसरे फेज की 26 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। आपको बता दें कि 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज जनता तय करने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। मैं उन सभी युवा साथियों को बधाई देता हूं जो पहली बार वोट कर रहे हैं। तो आज जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट कर ये लिखा कि मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि वे अपना वोट डालें। और लगातार देखिए प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है मतदान केंद्रों से, जरा सुनते हैं। अंदाजा मेरा 25-30 पर गाड़ी डाले। पहली बार जब वोट डाला था कोई याद है उसका? नहीं कोई याद नहीं। आजादी के बाद हाँ डाले कोई कितना दिया मैंने। अभी क्या चाहते हो आप, कैसी सरकार बने? 102 बहुत साल अच्छी सरकार बननी चाहिए। बच्चे जो है वो भी मुलाजिम लगने चाहिए, कारोबार लगना चाहिए, कुछ ना कुछ अच्छी गवर्नमेंट आए। किसी की आए पर लेकिन अच्छी गवर्नमेंट आए। हम चाहते हैं कि बड़ी बेकार दुनिया बैठी है इस वक्त तक। 10 साल हो गए हैं कश्मीर में बैठे हुए। तो इसलिए हम कहते हैं कि अच्छी गवर्नमेंट है, जो कारोबार बच्चों को भी लगे और अच्छी गवर्नमेंट चलाए। काफी सारे लोग देखो आप यहाँ पे लाइन में लगे हैं, सुबह से लगे हुए हैं। 7 बजे वोटिंग शुरू हुई उससे पहले लगे हुए हैं। तो कितना उत्साह देख रहे हैं आप डेमोक्रेसी में? लोग जमहूरियत में कितना विश्वास है लोगों को? बहुत अच्छे लोग आते हैं जी, सारे ही आते हैं तकरीबन। आना चाहिए, सब ने आना चाहिए। कोई वोटर जो है वो पीछे नहीं रहना चाहिए, आना चाहिए सब ने। अभी पूरा दिन बचा हुआ, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जो लोग घर में बैठे हुए हैं? हाँ, मैं करता हूँ अपील उनको उन्होंने आना चाहिए यहाँ पर। घर में बैठ कर थोड़ा वोट पड़ता है, इधर आएगा वोट पड़ेगा ना, तो उन्होंने आना चाहिए इधर। जिसका वोट है उसे ज़ाया वोट नहीं करना चाहिए उसे। वो आए इधर आके वोट डाले। मेरी गुजारिश है। उसके आगे जो भी है, बच्चा है, बूढ़ा है, जो भी है, जिसका वोट बना हुआ है उसने वोट डालना है। जरूरी है वोट डालना। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह के यहाँ पे अरेंजमेंट्स किए हैं, खुश हैं आप? बहुत अच्छी। शुक्रिया। तो देखिए लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है मतदान केंद्रों से। हम देख पा रहे हैं कि लोग बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और सुबह 7 बजे से अगर हम बात करें तो मतदान प्रक्रिया फिलहाल जारी है। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता रोहिल बशीर, इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रोहिल, आज जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज के लिए मतदान हो रहा है। पहले फेज में हमने देखा कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया और लगभग 61% तक मतदान हुआ था। फिलहाल अभी क्या स्थिति हम देख पा रहे हैं? देखिए कनिका, आज दूसरे चरण के मतदान जो है बाज़ाब्ता रोहिल तौर पे सुबह 7 बजे कनिका सुबह 7 बजे से जो मतदाता है वो लगातार घरों से निकल कर आ रहे हैं और आज दूसरे चरण का मतदान है। और दूसरे चरण के मतदान में जहां 24 विधानसभा सीटों पे जो है वोटिंग हो रही है और अभी धीरे धीरे करके जो लोग अपने घरों से निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि अक्सर कश्मीर घाटी में इन दिनों सुबह काफी ज्यादा ठंड होती है, तो इस वजह से लोग जो है देर से ही अपने घरों से जो है वो निकल आते हैं और अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन लगातार जो पहले से ही जितनी भी प्रक्रिया थी वो पहले से ही उनको पूरी तरीके से मुकम्मल कर लिया गया था। इस वक्त लगातार लोग जो है धीरे धीरे करके पोलिंग स्टेशन की ओर जो है वो रुक कर रहे हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों से लगातार हमने बात की सुबह से, तो उनका यही कहना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोजगारी है, उसको लेकर वो यहाँ पर वोट डाल रहे हैं। और दूसरी जानब से उनके जो बड़े बड़े मसले हैं उनको लेकर जो है यहाँ पर वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो टाइट कर दी गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो है हर किसी पोलिंग स्टेशन के अंदर और हर किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है वो किए गए हैं। और इससे पहले जो वोटिंग है इस वक्त लगातार स्मूथली चल रही है और पूरी तरह से देखा जाए तो इस वक्त 24 विधानसभा सीटों पे जो 239 कैंडिडेट जो है वो मैदान में उतरे हैं, जिनकी किस्मत आजमाई जो आज ईवीएम में कैद होगी। और पूरी तरीके से जो है सुबह 7 बजे से लोग धीरे धीरे करके पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। कनिका, बिल्कुल, और तस्वीरें भी देखिए रोहिल, हम देख रहे हैं प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। हम देख पा रहे हैं कि बुजुर्ग भी इस बार बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी यहाँ पर लोगों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा अपने घरों से बाहर निकले और मतदान करें। फिलहाल रोहिल, सुरक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ पुख्ता इंतजाम वहां पर किए गए हैं?
देखिए, सुरक्षा के इंतजाम पहले से ही जो है सुरक्षा का रोड मैप बनाया गया था, क्योंकि श्रीनगर के कुछ ऐसे संवेदनशील इलाके जो माने जाते थे 2019 से पहले, जहां पर बॉयकॉट की काल का असर रहता था, वोटिंग परसेंटेज जो है नाक के बराबर होती थी, तो उन इलाकों में इजाफी नफरी जो है सुरक्षा कर्मी के उनको तैनात किया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और बाकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है उनको जगह जगह पे तैनात किया गया है। और पूरी तरीके से हमने कल रात को देखा, जो सुरक्षा का व्यवस्था का जो गृह है उसको काफी ज्यादा मजबूत बनाया गया था, और पोलिंग स्टेशन के अंदर भी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए, और पोलिंग स्टेशन के बाहर भी कई जगहों पर बैरिकेडिंग जो है वो रखी गई है, और पूरी तरीके से प्रॉपर जो है सुरक्षा की निगरानी जो है इस वक्त की जा रही है। तो सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो सुरक्षा सख्त यहाँ पर नजर आ रही है, और पूरी तरीके से वोटर्स भी लगातार जो है काफी ज्यादा संख्या में धीरे धीरे करके जो है पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आज दूसरे फेज को लेकर के मतदान लगातार जारी है और सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। लोग अपने घरों से निकल रहे हैं और भारी तादाद में बढ़ चढ़ करके यहाँ पर बताया जा रहा है कि सुबह सुबह लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहाँ पर अभी लोग हम नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि सुबह सुबह जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में ठंड का मौसम बना हुआ है, जिसके चलते लोग अपने घरों से देरी से बाहर निकलते हैं। लेकिन अगर हम फर्स्ट फेज की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जब फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ था तब हमने देखा था कि 61% तक मतदान हुआ था, और ये मतदान प्रतिशत काफी ज्यादा अच्छा रहा। और आज सेकेंड फेज की अगर हम बात करें तो सेकेंड फेज की चूंकि 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, शाम 6 बजे तक वोटिंग प्रतिशत रहेगा, और उसके बाद सुरक्षा के लिहाज से भी अगर हम बात करें तो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे। अब आपको बता दें, आज हरियाणा दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सोनीपत के गोहाना में चुनावी रैली करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। रैली के लिए 25 एकड़ में पंडाल लगाया गया है। ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जोर शोर के साथ चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनीपत के गोहाना में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। रोहतक पानीपत हाईवे पर सेक्टर 13 और 14 के मैदान में आयोजित होगी रैली। रैली के लिए बड़ा मंच तैयार किया गया है। पीएम मोदी की रैली को लेकर बाईपास पर जन आशीर्वाद रैली के लिए 25 एकड़ में पंडाल को लगाया गया है। तो वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रैली स्थल के आसपास धारा 144 लगाई गई है। रैली स्थल के आसपास ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं दी गई है। क्षेत्रों को नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे का आज दूसरा दिन है। आपको बता दें कि नासिक कोल्हापुर में बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करने वाले हैं। साथ ही राज्य में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों के ताबड़तोड़ दौरे लगातार जारी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा और अंतिम दिन है। गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र में बीजेपी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले आज बुधवार को वे पार्टी की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए नासिक और कोल्हापुर में रहेंगे। बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और राज्य इकाई के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले भी मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील और उसके कार्यकर्ताओं ने परम पूज्य गुरुवरय संत रामगिरी जी महाराज की गिरफ्तारी की मांग उठाई है और उसी मांग को लेकर तिरंगा रैली के नाम पर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से चलकर बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग पर घंटों ट्रैफिक जाम लगाए रखा और अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे थे। मुंबई के थाने शहर तक इन जिहादियों का नंगा नाच चलता रहा। थाने के जिला अधिकारी और पुलिस प्रशासन ने इनका निवेदन स्वीकार करने के बाद इन जिहादियों को वापस छत्रपति संभाजी नगर की तरफ भेज दिया गया।
और लेकिन उनके कुछ जिहादी मानसिकता के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ बदतमीजी की, बदसलूकी की और रास्ता रोकने का प्रयास किया। उसी के चलते पुलिस ने इन प्रदर्शनकारी जिहादी गुंडों की जमकर धुलाई की। इस पूरे गुंडागर्दी के प्रदर्शन को खुद एमआईएम का नेता और पूर्व सांसद इम्तियाज जलील लीड कर रहा था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के दोराला गांव के लोग बलिदानी सैनिक की प्रतिमा लगाने को लेकर बहुत परेशान थे। बार बार अड़चन आ रही थी, लेकिन समाजसेवी विनीत यादव के प्रयासों से गांव में बलिदानी शिव कुमार की प्रतिमा बनाई गई, जिसके बाद दरोला वासियों के बीच खुशी का माहौल है। वहीं दोराला में मंगलवार को भव्य भंडारे और हवन का आयोजन किया गया। इस दौरान समाजसेवी विनीत यादव अपनी टीम के साथ दोराला गाँव पहुंचे। बलिदानी शिव कुमार के परिवार ने समाजसेवी विनीत यादव को सम्मानित करते हुए कहा कि विनीत यादव का इसमें बहुत सहयोग रहा है। इस प्रतिमा के लिए विनीत यादव ने काफी लड़ाई लड़ी, जिसके बाद बलिदानी शिव कुमार की इस प्रतिमा की स्थापना की गई। तो वहीं विनीत यादव ने कहा कि बलिदानी शिव कुमार ने हमारे देश के लिए जो बलिदान दिया है उसे आने वाली पीढ़ी हमेशा याद रखेगी। ऐसे महान व्यक्ति से प्रेरणा लेकर हमें अपने जीवन में देश प्रेम की भावना को बनाए रखना चाहिए। ये मेरे भतीजे थे, मेरे परिवार में और सगे भतीजे। ऐसा दुख किसी को नहीं होना चाहिए जिसे हम हुआ आज से 1 साल पहले। आज भी हम बड़े आंसू करते हैं। और जो सहायता में मृत भाई से मिली वो किसी ने दी। केजरीवाल ने, एमएलए गुलाब सिंह ने वो पीछे हट गए थे, जगह भी नहीं मिली थी हमें। इस विनीत भाई ने अपनी पूरी मदद से, सहयोग से बहुत वो सहायता करी हमारी। हम इनका एहसान दिल से रखेंगे। लोगों ने कंप्लेंट करके काम बंद भी कराया, लेकिन उस बीच में फिर विनीत भाई थ्रू जाकर हमने मदद मांगी और आखिरी में 17 मार्च 2024 को हमारी मूर्ति लगी। विनीत भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा इस चीज। शहीद शिव कुमार जी की जो प्रतिमा है, ये हमने अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ सबने मिलकर अपने प्रयास से लगवाई थी। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मुझे दोराला वासियों ने अवसर दिया कि मैं इस पुण्य काम में भागीदार हो सकूं। तो मैंने जो मुझसे प्रशासनिक मदद बन सकती थी वो मैंने की थी और हम इस कार्य को करने में सफल रहे।